1 दिसंबर 1960 में कानपुर में जन्मे हरभजन सिंह मेहरोत्रा की प्रारंभिक शिक्षा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मरियमपुर से हुई। बचपन में चंपक, नंदन, बाल भारती, कॉमिक्स और चंदा मामा के रसिया रहे हरभजन सिंह मेहरोत्रा को उस छोटी सी उम्र में ही एहसास हो गया था कि वे भी कुछ लिख सकते हैं। छठी कक्षा में पढ़ने के दौरान ही न केवल उन्होंने अपने स्कूल के लिए एक नाटक लिखा, बल्कि उसका मंचन और निर्देशन करने के अलावा उसमें अभिनय भी किया। इसके अलावा अपने मोहल्ले की रामलीला के आयोजन करने की जिम्मेदारी भी छोटी सी उम्र में इन्होंने उठाई थी। आज भले ही हरभजन जी हमको अभिनय करते नहीं दिखते, पर उस रामलीला में इन्होंने कई बार न केवल राम की भूमिका निभाई, बल्कि उसको लिखा भी। 8वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने चंदा मामा सरीखे धारावाहिक लिखना शुरू कर दिए थे। 9वीं कक्षा में आते आते बड़ों के लिए उपन्यास लिखने लगे थे। 12 साल की उम्र में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और 18 साल की उम्र में उपन्यास अनाम जिंदगी प्रकाशित हुआ था। 16 साल की उम्र में कहानियों की पत्रिका रतनदीप का प्रकाशन संपादन किया। यह इनकी साहित्यिक यात्रा का पहला पड़ाव था। इसके बाद अपने भविष्य के मद्देनज़र इन्होंने लगभग 4 साल तक लेखन को विराम देकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। सन 1981 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके दोबारा लेखन की तरफ लौटे और शुरुआत हुई एक कहानी माँ को क्या हो गया है से। यह कहानी बहुत चर्चित हुई। 1985 में यथार्थ की गोष्ठी में पढ़ी गई इस कहानी ने खूब वाहवाही बटोरी। इस गोष्ठी में उस समय के स्थापित और शीर्षस्थ कहानीकार श्री राजेंद्र राव जी और श्रीनाथ जैसे साहित्यकारों ने इस कहानी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। इसी बीच 1984 फरवरी में इनका उपन्यास हीना आया था। 1985 में ही इनका दूसरा उपन्यास अनायास आया। बाद में इसका दूसरा संस्करण भी छपा। यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर आधारित था। 1988 में सफ़र के साथी 7 कहानीकारों पर व्यक्ति चित्र पर बिंबित यह पुस्तक भी बहुत चर्चित रही। श्री राजेंद्र यादव जी ने इस पुस्तक के लिए कहा था, मेहरोत्रा जी, आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है सफ़र के साथी को लिखकर। 1997 में सैनिक परिवेश पर आधारित कहानी प्रतियोगिता में जिजीविषा शीर्षक कहानी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इनके जज श्री राजेंद्र यादव, राजेंद्र राव और विभूति नारायण राय जी थे। सन 94 से 97 तक का समय इनके लिए साहित्य जगत में जैसे स्वर्ण काल रहा। खूब लिखा और खूब छपे। यह इनकी साहित्यिक यात्रा का दूसरा पड़ाव रहा। इसके बाद अचानक जैसे दुर्भाग्य ने हरभजन सिंह मेहरोत्रा जी को घेर लिया। जिस कंपनी में काम करते थे उसके बंद हो जाने से बेरोजगारी ने मानो दुर्दिन दिखाने शुरू कर दिए। पैसे की कमी के चलते बीमार माँ का इलाज ना हो सका और वे दुनिया से चली गई। किसी तरह कष्टों को सहते सहते 1 साल और बीता और दूसरी जगह जीविकोपार्जन का जरिया तो बना, पर इस तरह कि जिसमें अपने और अपने परिवार के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता था। ऐसे में लेखन की कौन सोचता। हरभजन जी के अंदर का साहित्यकार मानो दम तोड़ने लगा था। लेकिन विधि का विधान देखिए, सन 2016 में एक पुस्तक के लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए अचानक इनको एक आमंत्रण मिला और वहीं मिले कानपुर के अनूप शुक्ला जी, जिन्होंने हरभजन जी से अपनी पत्रिका के लिए एक कहानी देने का भी आग्रह कर दिया और यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा के तीसरे दौर की शुरुआत हुई। विगत वर्षों में इस तीसरे दौर में इनकी 6 किताबें दफन हुए शिलालेख, बामुलाइजा होशियार, अभिमन्यु नहीं मरेगा, सभी कहानी संग्रह और अनावरण उपन्यास और ए जिंदगी तुझे सलाम, जो एक अनोखे और लगभग अछूते विषय किन्नर समाज पर बहुत गहरे शोध मनन के बाद लिखा गया उपन्यास भी शामिल है। प्रेम कथाओं पर आधारित पलाश की परछाइयाँ के रूप में एक संपादित कहानी संग्रह भी आया। इसी तरह से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हुई उनकी यह लेखन यात्रा यूं ही निर्बाध गति से आगे बढ़ती रहे, ऐसी ही आशा है और शुभकामनाएं भी।